इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। यह क्या होता है? कभी कभी कोई फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना पड़ता है वह ऐसा फंक्शन होता है जिसके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है और प्रॉपर्टी जितना 4 ठो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस 4 में से किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके तथा जितना स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े हैं किसी भी स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके उसको इंटीग्रेट कर पाना संभव नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है यानी इंटीग्रैंड, उसको सिंप्लीफाई करके उसके फॉर्म को चेंज कर दे। फॉर्म को चेंज करने का मतलब होता है आकार, प्रकार, साइज, डिजाइन, यह सब बदल देना, ठीक है। यानी उसके फॉर्म में हम कुछ चेंज कर दे और ऐसा फॉर्म ले आए कि इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके इंटीग्रेट कर पाना संभव हो जाए। तो यह जो प्रोसेस होता है इंटीग्रेट करने का, यह कहलाता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। एक एग्जाम्पल इसको मिटा करके हम देते हैं जिससे बात समझ में आएगा। यदि 2√x/x² को इंटीग्रेट करने के लिए कहे तो इसके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। यानी स्टैंडर्ड फार्मूला के सहायता से अथवा पहले प्रॉपर्टी फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूला के सहायता से भी इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको यदि हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करें, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2√x से यह x² कटेगा तो x⁴ बचेगा dx। x⁴ को ऊपर ले जा करके हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x⁻−3/2 dx। अब इसका फॉर्म ऐसा आ गया कि इसमें यदि एक बार हम प्रॉपर्टी यूज करें और प्रॉपर्टी यूज करके इस कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाले ऐसे 2 बाहर x⁻−3/2 dx, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका यूज करके इसको हम इंटीग्रेट कर ले सकते हैं। वह फार्मूला कौन है? इंटीग्रेशन x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1। यह फार्मूला यूज करके यदि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो अपना बाहर रहेगा, गुने x⁻−3/2 +1/−3/2 +1। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं, यहीं पर जोड़ देंगे +c, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने x⁻−1/2 x⁻−1/2 बाय -1/2 +c। यह 2 उलट करके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4, इसके पहले माइनस लगा देंगे तो -4, दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे -4 और x पर पावर -1/2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे ला करके √x +c। हो गया इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना पड़ा ताकि इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करके तथा उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके हम इंटीग्रेट कर लिए,
ठीक है। तो यह जो तरीका है इंटीग्रेट करने का, यह कहलाता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन।